विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम लोग सूत्र क्या है इसका, CaOCl2। बनाने का समीकरण क्या है, जब हम लोग बुझे हुए चूहे को क्लोरीन गैस में प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा। इसका दूसरा नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम लोग खाने का भी सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नाम, इसका सूत्र क्या होगा, NaHCO3। बनाने का समीकरण इसका क्या होगा, जब सोडियम क्लोराइड को जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। सूत्र क्या होगा, NaHCO3। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसको नौशादर भी बोलते हैं, नौशादर, ये नौशादर भी। इसी प्रकार धावन सोडा, धावन सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O। ठीक है, अगर ये जल लगा हुआ तो जलीय धावन सोडा, जल अगर हटा देंगे तो क्रिस्टल धावन सोडा हो जाएगा। बनाने का समीकरण क्या है इसके, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ गर्म करते हैं तो जलीय सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका सूत्र क्या होगा, CaSO4.1/2H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस .2:2। दोनों में से कोई भी आप फार्मूला याद कर लीजिए, दोनों ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का है सूत्र। इसको शॉर्टकट में POP भी कहते हैं। ठीक है, अब बनाने का समीकरण क्या है, ये है जिप्सम का सूत्र, इसे बोलते हैं जिप्सम। जब जिप्सम को 373 कैलोरी पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है, जिप्सम, जिप्सम। आगे बोल में अम्ल जो H आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl। HCl का जैसे वियोजन आप करोगे तो H प्लस आयन में टूट जाएगा और ये Cl आयन में, ये देखो H आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अम्ल। क्षार क्या होते हैं, जो OH आयन देते हैं, OH माइनस के आयन देते हैं। ठीक है, आयन देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, क्षारक, जैसे NaOH और CaOH का होल ट्वाइस। इसको जैसे NaOH, इसको अगर आप करेंगे तो सोडियम प्लस आयन में और OH माइनस आयन में, हाइड्रोक्साइड आयन में होता है। लवण क्या होते हैं, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण। ये अम्ल हमने ये क्षार ले लिया, ये अम्ल ले लिया, क्रिया कराया तो लवण प्राप्त हो गया, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। पीएच मान क्या होता है, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। H आयन की सांद्रता = 10⁻⁻⁻, अर्थात पीएच बराबर -log H आयन की सांद्रता। ये उनके फार्मूले हैं। तो इसको कैसे करेंगे, किसी विलयन का पीएच मान, पीएच विलयन में H आयन की सांद्रता 10⁻⁵ है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो H आयन की सांद्रता मतलब H आयन की ये सांद्रता दे रखी हुई है 10⁻⁵। आप फार्मूला जानते हो, H आयन की सांद्रता = 10⁻⁻⁻pH। यहाँ मान रख दीजिए 10⁻⁵ = 10⁻⁻pH। आधार दोनों के क्या है, बराबर, -5 बराबर -pH, माइनस कट गया तो pH बराबर क्या निकल कर आ गया, 5। अब देखो हमने आपको 3 कंडीशनें बताई थी, यदि pH का मान बड़ा हो किससे, 0 से 7 से, 3 कंडीशनें बताई गई थी। अगर
pH का मान 7 है तो विलयन क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अगर pH का मान 7 से अधिक होगा तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय। और अगर 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। और अगर बराबर है तो उदासीन। तो क्या है, 7 से कम है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी, विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, अम्लीय होगी। चालू नहीं किया, तो बराबर है, आपने अम्लीय लिखा। ये 10 में तो आपने अम्लीय उधर लिखा, उदासीन क्यों लिखा है? कहाँ पर, ये 7 के बराबर है, 7 है तो फिर जब 7 आता तो होता ना। क्या, जाओ मास्क लगाए रहो। तो एक बार ऐसे ही बता देता हूँ, आ जाएगा। समझ में नहीं आया क्या, आया? ऐसे कोई भी अगर दे रखा हो तो उसकी सांद्रता आप इसी प्रकार कर दें, हम चलो चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कर दीजिए। आया समझ में? नहीं, माइनस का ऊपर वाला ये देखो -8 और माइनस का pH, तो माइनस में कट गया कि नहीं कट गया, हो गया। कहाँ तक पहुँच गया, नोट कर लो। एक सवाल आ सकता है इस प्रकार का, 7 मिनट का हो गया यार, 7 मिनट का हो गया यार, बड़ा लंबा हो गया।